वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम जिस जोड़े की बात करेंगे वो है बुर्ज असद और 2023, यानी कि अगला साल 2023 बुर्ज असद वालों के लिए यानी कि ल्यू वालों के लिए कैसा रहेगा। हम जिस पे बात करेंगे वो है कैरियर, बिजनेस, जॉब, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिज, आपके लव अफेयर्स, आपकी एजुकेशन और आपकी वेल्थ के ऊपर बात करेंगे। 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि 2022 में मिड अप्रैल के बाद से कोई भी प्लेनेट जो है वो आपके केंद्र में कोई सातवीं प्लेनेट नहीं था, और दोनों बड़े प्लेनेट सैटर्न छठे घर में और जुपिटर जो आपकी कुंडली में त्रिकोण का मालिक है, साध है, आपके लिए अच्छा है, वो अपने ही 8वें घर में बैठा था, यानी विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों तो इसने बेहतर की थी। अब जुपिटर भी 2023 में हाउस चेंज करेगा और सैटर्न तो जनवरी में शुरू कर देगा, तो इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। लेकिन इस साल को आपको समझने के लिए 2 स्पेल करने पड़ेंगे, एक तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक, फिर आगे जाके आप इसे कर सकते हैं पूरा साल या अक्टूबर तक, जब राहु के तो हाउस चेंज करेंगे। तो शुरू करते हैं कि बुर्ज हमल वालों के लिए कैरियर, जॉब, बिजनेस कैसा रहेगा। साल के शुरू में ही सन 5वें घर में होगा, यानी कि जब साल शुरू हो गया तो सन जो है 5वें घर में सैजिटेरियस में होगा, और जुपिटर 8वें घर में होगा और सैटर्न छठे घर में होगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जो हम लगन की बात करते हैं, इस वक्त हम ल्यू लगन की बात कर रहे हैं, तो लगन के हिसाब से छठे घर में सैटर्न अच्छा माना जाता है, और 8वें घर में जुपिटर जो कि अपने ही घर में बैठा था, हेल्थ के ज़िंदगी के लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब बिजनेस की हम बात करते हैं या कैरियर की बात करते हैं, तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से ये छठे घर में और 9th हाउस में और 11th हाउस में बैठे थे, यानी कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर की। अब सैटर्न जब 17 जनवरी को इधर आ जाएगा तो बिजनेस का मालिक बिजनेस के घर में होगा और यहीं पे पूरा साल रहेगा, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जंप है, एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है आपके कैरियर के मामले में, आपकी चीज़ों के मामले में। आपने बहुत कुछ यहाँ 7वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा और सैटर्न जैसा प्लैनेट हो जो एक लंबे अरसे तक इधर बैठेगा, यानी आपके कैरियर और बिजनेस के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगी। फिर जुपिटर जो कि आपके 8th हाउस में बैठा है, विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो आपने मेहनत नहीं की होती जिसपे, उसका पैसा मिलना, जैकपॉट के थ्रू पैसा मिल जाना, इंश्योरेंस के थ्रू पैसा मिल जाना, स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा मिल जाना, और ख़ास तौर पर अगर आपने रिसर्च बेस्ड के ऊपर हैं कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। यानी अप्रैल तक जुपिटर भी दे रहेगा, खर्चे तो करवाएगा लेकिन पैसा आएगा तो खर्चे होंगे ना। यहाँ बैठ कर दूसरे घर को भी देख रहा है, यानी कि अपनी वेल्थ को भी ये आप खूब जोड़ेंगे। यानी कि 2023 आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड भी 10th हाउस में बैठा हुआ 13 मार्च 2023 तक के लिए। यहाँ पर इसका भी बैठना, मार्स का भी बैठना 4th हाउस को देखिए, यानी घर के मैटर्स भी बहुत बेहतर, और आपके जो काम जो है, जो सिलसिला शुरू किया है उसका नताज भी काफ़ी हद तक आपको फेवर्स में आते हुए नजर आएंगे। फिर मरकरी वीनस छठे घर में आएंगे, फिर 8वें घर में मरकरी ने भी, वीनस ने भी जुपिटर के साथ कंजक्शंस करना, पहले सन के साथ किया और सैटर्न के साथ किया, और सन ने भी इधर आना। ये आपके लिए थोड़ा सा कह लें कि अप्रैल से लेकर मई तक का एक टाइम होगा जहाँ जुपिटर जो है 8th हाउस में बैठेगा, तो यहाँ थोड़ा सोच समझ कर आपने चीज़ों को हैंडल करना, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट के मैटर से चीज़ों को रिलेट करते हुए आपने थोड़ा सा सोचना है कि कहीं जल्दबाजी में या आपकी अफरा तफरी में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में और गलत कोई बैठ कर बैठें या गलत कोई ऐसा फैसला ले बैठें जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। जुपिटर जब यहाँ से निकलेगा तो आपके 9th हाउस में आ जाएगा, जो कैरियर से तो 12th हाउस बनता है, लेकिन यहाँ जुपिटर त्रिकोण में आ जाएगा जहाँ वो देखेगा लगन को भी
और वो देखेगा थर्ड हाउस को भी और वो देखेगा फिफ्थ हाउस को भी। तो यहाँ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फॉरेन साइड से बैरून मुल्क के ट्रैवल होते हुए नज़र आएंगे, और फादर से, बॉसेस से आपको बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। ट्रैवल के थ्रू आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आएगी। फिर मार्स भी जब 13 मार्च को हाउस चेंज करेगा तो वो भी 11th हाउस में आ जाएगा, यानी कि ये पहले 4 महीने आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में सही मूव हो सकते हैं, ख़ासतौर पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। जब ये पाइसेस में आएगा 13 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जो रहेगा, 13-14 अप्रैल तक, तो यहाँ आपकी अपनी हेल्थ का इशू ज़रूर बन सकता है, कोई मसाइल ज़रूर आ सकता है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ से ये चीज़ें बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा जंप भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ ज़ात की बात करें तो ज़ात को लिया के कोई अपना सेहत का मामला हो सकते हैं, या कोई लिटिगेशन हो सकता है, या कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकता है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अप्रैल के बाद जब शम्स भी एरियस में होगा और जुपिटर भी होगा राहु को, तो ग्रीन के हालात होंगे। अब ग्रीन थोड़ा सा वक्ती फेस में होंगे, यहाँ पर सन भी आपको बेनिफिट देगा। जुपिटर जैसे ही क्रॉस जून में क्रॉस कर लेगा जुपिटर ये अपना राहु को, तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर से बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। आपको चीज़ों में काफ़ी ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ चीज़ों में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। और ये पूरा साल तक जुपिटर ने इधर रहना है और सैटर्न भी इधर रहेगा। लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड होंगे तो उस वक्त आपने देखना कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर इन प्लैनेट्स की जो रेट्रोग्रेड हैं आपके, यानी कि रिजत पजीर हैं, उन प्लैनेट की आपके चार्ट में कंडीशंस क्या है। तो ये आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पे आपके चार्ट में जो बड़े प्लैनेट सैटर्न है, जुपिटर है, उनकी रेट्रोगेशन तो नहीं है, या कोई बड़ा प्लैनेट मार्स भी है, कोई भी प्लैनेट जो है आपके चार्ट में अगर रेट्रोगेशन है तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन में ज़रूर बदलाव आएगा, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर ही एक राहु केतु एक मेन सोर्स बनते हैं आपकी कुंडली में बदलने में। क्योंकि 17 जनवरी को सैटर्न ने हाउस चेंज कर देना, तो आप देखेंगे चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगी। और जुपिटर में जब होगा तो वहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में, क्योंकि जुपिटर इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट और अपने घर में रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, जहाँ वो कुछ कर सैटर्न के प्रॉपर उसके ऊपर नज़र आई। लेकिन वो शमल में भी रहेगा तो उसके ऊपर राहु भी होगा और सैटर्न की भी नज़र। लेकिन जब जैसे ही वो राहु को क्रॉस करेगा और डिग्री वाइज बात आगे होता चला जाएगा, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन यहाँ आपको किसी से पार्टनरशिप करने का भी बन सकता है कि आप पार्टनरशिप करके किसी से बिजनेस करें। और यहाँ सैटर्न जो है आपके 7वें घर का मालिक है, तो 7वें घर का मालिक 7वें घर में होगा तो चीज़ों को डेफिनेट बेहतर अंदाज में डील करके। लेकिन यहाँ सैटर्न को थोड़ा समझना होगा आपको चीज़ें ज़रा डिसिप्लिन में करनी पड़ेंगी। यहाँ जितना डिसिप्लिन लेकर आएंगे आप देखेंगे आपकी काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। फिर सैटर्न जैसा प्लैनेट 2007 में और 2009 तक सैटर्न आपके ताले में था, और अब बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपके वो 7th हाउस में है। सैटर्न ताले में उसने बहुत ज़्यादा आपको ऑनेस्ट बनाया होगा, आपकी पर्सनैलिटी में ये काफ़ी हद तक निखार लेके आया होगा। यहाँ 7th नज़र जो है वो उसकी ताले के ऊपर होगी। बेशक एक दुश्मन ग्रह है, लेकिन यहाँ सैटर्न अगर आप डिसिप्लिन के थ्रू चलते हैं और चीज़ों को वेल मैनेज करके चलते हैं, चीज़ों को सही जगह पे लेके चलते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि बुर्ज असद वालों के लिए एक अरसे के बाद ये 2023 का जो ईयर्स है बिजनेस के पॉइंट ऑफ से 2022 से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ फॉरेन साइड से आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे, फॉरेन जगह से आपके सस्तेकार जो हैं वो बनते हुए दिखेंगे। जो फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो शायद यहाँ पर जब जुपिटर इधर आए और क्रॉस करे तो फैमिली बिजनेस में थोड़ा सेपरेशन हो सकती है, अलग अलग जो है बिजनेस आप डिवाइड कर सकते हैं। ये सूरत हाल बनती हुई ज़रूर दिखेगी और चीज़ें नज़र भी आ रही हैं।
फिर मरकरी और वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वीनस जुपिटर के आके साथ मिलेगा, मरकरी भी इधर आके मिलेगा 8वें घर में, तो ये वो टाइम है जहां आपको बग़ैर मेहनत किए हुए पैसा मिल रहा है, जहाँ इंश्योरेंस से मिल सकता है, आपको स्टॉक मार्केट से मिल सकता है, यानी एफर्ट्स किए बगैर आपको पैसा जो हो मिल सकता है। और ससुराल का भी घर है, ससुराल से भी कोई बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर का दूसरा घर है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, यानी उनकी वेल्थ में जो बेनिफिट और फ़ायदा होगा उससे आपको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स में भरपूर लेवल फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और विरासत से रिलेटेड भी कोई जो प्रॉपर्टी से मैटर्स हैं वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे, जहां आपका बिजनेस को स्ट्रेंथ और ज़्यादा मिलती हुई नज़र आएगी, आपकी चीज़ें पहले से और ज़्यादा बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि यहाँ अक्टूबर के बाद जब राहु केतु आपके 9th और 3rd हाउस से निकलकर यहाँ पाइसेस में जो है वो आ जाएगा आपका केतु, और राहु, और विर्गो में आ जाएगा केतु, जो कि आपका 2nd हाउस बनता है। 2nd हाउस के लिहाज से केतु जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो फैमिली से दूर कर सकता है आपको कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं कि आपको पैसा इकट्ठा करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो दिखना शुरू, क्योंकि केतु जो है यहाँ क्योंकि काटता है, तो यहाँ आपको फिक्स जो है आपकी सोर्स इनकम जो जमा करते हैं वो, और एसेट, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है केतु के दौर में, जब राहु केतु इधर आएंगे तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ। लेकिन 3rd को निकल जाएगा, 9th से निकल जाएगा, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपने राहु जहाँ पे था, तो राहु एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट है, तो आपने कुछ चीज़ें ज़रूर की होंगी, या आपकी सोच या थिंकिंग में ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा जो थोड़ा सा रूटीन से हटकर और फैमिली के जो पहले कल्चर चला उससे हटकर कोई काम जो है ज़रूर आप लेंगे। और बिजनेस में भी आप कोई ना नई चीज़ जो है वो ज़रूर लेकर आएंगे, जिससे काफ़ी हद तक जो है बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम आपकी हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज हो या कुछ भी हो, हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हेल्थ 2019 के बाद से मैं पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि हेल्थ, और जैसे आजकल वायरस जिस तरह फैला हुआ है, प्रिडिक्ट भी किया था कि बहुत ज़्यादा डेंगू और वायरस जो है वो फैलेंगे, जिससे मुख्तलिफ जो है हेल्थ इशूज़ जो है वो बढ़ेंगे, तो वो आप देख रहे हैं वो है भी। और यहाँ ल्यू वालों के लिए 6ठे घर में सैटर्न निकल कर 7वें हाउस में आ जाएगा, यानी एक नहस प्लैनेट तो है वो ताले को देखेगा, लेकिन जुपिटर भी अप्रैल के बाद जो है वो इधर आ जाएगा। तो मंगल जो है वो भी 13 मई के बाद से जो है वो आपके कैंसर में होगा, जो कि 6ठे घर को देखेगा। तो यहाँ आपको एक तो सबसे पहले आपको मार्स जो है 10वें घर में बैठा हुआ है और आपके एसेंडेंट को देख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको मार्स का यहाँ पे देखना एक बहुत अच्छी, एक आपका दोस्त है उसका देखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। यहाँ आपको घुटनों से रिलेटेड और टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकता है आपके लिए यहाँ पर। जब मई में सैटर्न जो है आपका जुलाई में सैटर्न जो है और एक्वेरियस में होगा, और मार्स जो है वो ताले में आएगा। ये वो एक ख़ास टाइम है जहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपको हेल्थ या एक्सीडेंट से रिलेटेड जो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। 25 जुलाई से लेकर आप ये कह लें कि 25 जुलाई से लेकर आपको 1 अक्टूबर तक इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ये वो टाइम है जहां आपको हेल्थ के इश्यूज बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, और जहां आपको कोई एक्सीडेंट्स की सूरत हाल वो भी बन सकती है, जिससे लेके आपको परेशानी और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके आपने, यहाँ प्रॉब्लम जो है थोड़ा घर में भी आएगी और बिजनेस में भी आएगी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ।
तो ये एक टाइम यहाँ पर मार्स पहले में तो होगा, जुपिटर भी देखेगा, लेकिन मार्स सैटर्न की ये जो ऑपोजिशंस है ये आपके असेंडेंट में ही होगी। और राहु जो है वो आपके जो है 9th हाउस में होता है और केतु 3rd हाउस में होगा। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके ठीक है चीज़ों को आपने वॉच करना है, देखना है। यहाँ हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पर आपने चेस्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वो भी थोड़ा आपको फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि अप्रैल में भी ग्रेन लगेगा, लेकिन वहाँ जुपिटर भी होगा। तो चेस्ट से रिलेटेड, बैकबोन और टांगों से रिलेटेड अपने बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न से निकला है तो टांगों से पिंडलियों से रिलेटेड इसका ताल्लुक होता है। बैकबोन का भी बहुत ख्याल रखना है। तो ये चीज़ सैटर्न जहाँ से गुजरता है तो उस हिस्से के बॉडी पार्ट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आती है, यानी टांगों को लेके थोड़ा सा ऊपर जो है आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। फिर नंबर 7 है, ये नंबर 7 है अगले साल का नंबर। तो यानी कि तीसरा घर आपका फुली एक्टिवेट होगा, यानी कम्युनिकेशंस का ये घर है। तो यहाँ पर आपको छोटे बहन भाइयों से भी थोड़ा सा उनकी हेल्थ को भी लेकर थोड़ा परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो हेल्थ के मैटर्स में चीज़ों जो है वो आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ अगर आपका बर्थ चार्ट आपको लगन पहनने के, यानी कि लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप यहाँ रूबी स्टोन पहनते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी से पहले अपना बर्थ चार्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यहाँ लगन को फुली एक्टिवेट करना सबसे बेहतर होता है कि जब आप सन राइजिंग में, यानी कि आपका तो रूलर ही शम्स है, जब वो शुरू होता है तो उस टाइम उठना वो सबसे बड़ी रेमेडीज माना जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें तो तभी होंगी जब आपका सन जो है आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब आप लगन के टाइम पर उठने की आदत डालते हैं तो डेफिनेट आपकी सेहत से भी उसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई आपको नज़र आएंगी। ये था लीव वालों के हेल्थ के ऊपर बात की। अब हम बात करते हैं लीव वालों की एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन से रिलेटेड बड़ा ज़बरदस्त होता है। ख़ास तौर पे पिछला साल अगर हम बात करें, बल्कि पिछले काफ़ी अर्से से सैटर्न आपको अगर कम्पिटिशन्स का एजुकेशंस कर रहे थे तो वो तो आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिया। और ख़ास तौर पर जो लीव रिसर्च बेस्ड में कुछ पढ़ रहे थे या कोई रिसर्च कर रहे थे, लॉयर बन रहे थे या चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटिंग से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, उससे रिलेटेड भी बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल कर रहे थे उनके लिए तो चीज़ें जो है बहुत बेहतर अंदाज में आपको देखी और नज़र आई। अब यहाँ पे आगे जाके फ्यूचर में आपका जिनका हायर एजुकेशंस का प्रोग्राम है तो अप्रैल के बाद देखेंगे उनका हायर एजुकेशन का सिलसिला वो है वो भी बनता नज़र आएगा। बैरून मुल्क में जाके स्टडी करने का सिलसिला वो भी बनता नज़र आएगा। और यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। बस एक टाइम जो होगा जब कैंसर में मार्च आएगा, वो एक टाइम ऐसा होगा जहाँ आपको थोड़ा स्टडी से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा हर्डल नज़र आएगा। जो यहाँ बैठकर फॉरेन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हर्डल्स और प्रॉब्लम्स या बैरून मुल्क जाने के लिए थोड़ा सा डिले फैक्टर्स जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल आपके एजुकेशन के सिलसिला जो है वो इस साल जो है बहुत बेहतर है। यहाँ बेहतर अंदाज में आप अपनी स्टडी को जारी रख सकेंगे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती है। ख़ास तौर पर जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही हैं। फिर जुपिटर का एरीज में आना तो हायर एजुकेशंस के लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। वहाँ चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई आपको नज़र भी आएंगी। और जो यहाँ बैठकर स्टडी कर रहे थे और बाहर का यानी कि फॉरेन स्टडी कर रहे थे उनके लिए हालात काफ़ी फेवरेबल होंगे। उनकी चीज़ें जो है आप देखेंगे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। फिर राहु केतु का यहाँ से हट जाना वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। यानी कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। ये आपका कैरियर
कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आवाम को थोड़ी तकलीफ, यानी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आवाम को तकलीफ होती है, वो लॉयर के पास जाते हैं तब भी तकलीफ होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं तब भी तकलीफ होती है, या इनकम टैक्स वालों के पास जाते हैं तब भी तकलीफ होती है। तो जो इस किस्म की एजुकेशन ये इस तरह कवर कर रहे हैं एजुकेशन, उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, उनके लिए चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है। यानी स्टडी के लिहाज से 2023 जो कि आपका तीसरा घर बनता है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप बहुत स्टडी आगे हासिल करेंगे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, चीज़ों में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। ऑनलाइन स्टडी का आप जो है वो नया कोर्स कर सकते हैं, शायद आगे फ्यूचर में आप ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम देते हुए नज़र आए। यानी कि स्टडी के मामला तो आपके पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो रहे हैं। और नंबर 7 जो कि 2023 का भी है, ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मेजर रोल अदा करता हुआ थर्ड हाउस नज़र आएगा। थर्ड हाउस जो है छोटे बहन भाइयों का है, ट्रैवल का है, स्किल का है। तो यहाँ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत हद तक आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर होते हुए देखते हुए नज़र आएंगी। यहाँ चीज़ों में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है यहाँ पर, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको एजुकेशन से रिलेटेड ये ईयर्स जो है वो बहुत बेहतर रह सकता है आपके लिए, और चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगी आपकी। अब हम बुर्ज असद यानी कि लियो वालों की मैरिज और लव रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। पहले आपका 7वें और छठे घर का मालिक सैटर्न ही बनता है। छठे घर का मालिक छठे घर में ही बैठा था, लेकिन वो 7th का भी मालिक था जो कि छठे घर में बैठा हुआ था। 17 जनवरी को ये आपके 7वें घर में आ जाएगा, यानी कि एक केंद्र का मालिक केंद्र घर में आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ा आपको शाशा योग बुर्ज असद वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि शाशा योग आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ ये एक गुड साइन है। यहाँ आपको काफ़ी हद तक बिजनेस से रिलेटेड भी फ़ायदा होगा, और मैरिज से रिलेटेड जो पहले प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी शादी में जो पेशे प्रॉब्लम चल रही थी उसमें बहुत बेहतरी देखने को नज़र आएगी। जहाँ सैटर्न एक्वेरियस को एक्टिवेट करेगा, यानी आपकी मैरिज को एक्टिवेट करेगा, वो आपके 4th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। यानी कि 4th हाउस मदर का होता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, व्हीकल्स का, गाड़ी का, घर का, सुख का भी होता है, तो सैटर्न की उधर भी नज़र होगी। तीसरी नज़र 9th नज़र पे होगी। तो बहुत से जो बुर्ज असद वाले थे 2022 में और 21 में, अगर उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, मैरिज को लेके प्रॉब्लम रही थी, उनको शादी को लेके टेंशन में थे या शादी को लेके परेशान थे, तो आप देखेंगे अचानक हालात जो हैं आपके पार्टनर के साथ जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। और जो बैचलर हैं जिनकी शादी अभी होनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सैटर्न 7वें घर का मालिक है, तो 7वें घर का मालिक 7वें घर में बैठेगा, तो डेफिनेट यहाँ पर शादी करवाएगा वो। तो यहाँ थोड़ा सैटर्न का काम थोड़ा डिले करना होता है, लेकिन शादी तो वो यहाँ पे करवा के जाएगा। यानी बेशतर जो बुर्ज असद वाले हैं, लियो वालों के, ये साल जो है वो शादी का साल बनता हुआ नज़र आएगा। शादी होती है, और जो उनके पहले से प्रॉब्लम चल रही थी उनकी प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि मार्स जब बुर्ज असद में आएगा, वो एक टाइम ऐसा है जहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ जब मार्स जो है वो आएगा, मार्च जमनाई में आएगा 1 जुलाई को, और ये 18 अगस्त तक इधर ही रहेगा। तो यानी कि जब मार्च जो है ये तो ट्रांजिट जो है जो मार्च का ही है, तो यहाँ मार्च जब 1 जुलाई 2023 को बुर्ज असद में आएगा, तो बिल्कुल उसके सामने जो है सैटर्न होगा। तो आपके 7वें घर से सैटर्न की 7वीं नज़र देगी, और लगन से बैठा हुआ लियो में बैठा हुआ प्लैनेट मार्स है। यहाँ पे जो है सैटर्न और मार्स की आपस में बिल्कुल ऑपोजिशन में एक दूसरे के बैठे होंगे। तो ये वो टाइम है जहाँ आपको थोड़ा बहुत
केयरफुल होकर रहना है यहाँ पर। ये वो टाइम है जहाँ आपकी शादी में थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती है, अनस्टेबिलिटी हालात हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हालात हो सकते हैं। जो प्लान किया होगा वो होगा नहीं, जो सोचेंगे वैसा होगा नहीं। तो यहाँ ये वो टाइम है जहाँ आप अपने पार्टनर से कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं तो आपका दिल टूट जाए, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ ये गिनती से कह लें कि 1 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक का टाइम है। अगर ये आप गुजार लेते हैं तो वक्ती से 45 से 48 दिन का टाइम है। इस टाइम को अगर आप बहुत आराम से गुजार लेते हैं तो लाइफ आगे बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और ये सिलसिला कार शुरू वैसे अगर ये क्योंकि 10 मई को मार्स जो है वो कैंसर में आ जाएगा, तो वहीं से वो 8वीं से दिखना शुरू करेगा। यानी कि 10 मई से लेकर आपको 18 अगस्त तक का टाइम है। अगर यहाँ आप थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं तो देखेंगे आपकी चीज़ों में, शादी के रिलेशनशिप की चीज़ों में बहुत बेहतरी आपको देखने को मिलेगी और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएगी। हम बात करें अगर आपके लव रिलेशनशिप के, तो लव रिलेशनशिप का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा हुआ था, वहीं वीनस का साथ कंजक्शंस, मरकरी के साथ कंजक्शंस वो भी होगा। कि वीनस जो है वो आपके 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक वीनस भी 8वें घर में होगा। तो यहाँ रिलेशनशिप तो बन सकते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही जुपिटर 9th हाउस में आएगा और वो 5th हाउस को दिखेगा तो आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप के मैटर्स को लेकर चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में शादी की तरफ कन्वर्ट होते हुए नज़र आएंगे और यहाँ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि लव रिलेशनशिप में भी आपको कामयाबी जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी, दिखेगी। लेकिन कुछ बीच में ऐसे टाइम होंगे जहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। जुपिटर ने तो आ जाना है एरीज में। आपके बर्थ चार्ट में एरीज में राहु या केतु जैसा प्लैनेट अगर बैठा हुआ है, ल्यू में भी बैठा हुआ है, लिब्रा में भी बैठा हुआ है या सैजिटेरियस में बैठा है, तब आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस हो सकती है। तो ये आपने अपना चार्ट देखना है। जैसे हमारी जो है वेबसाइट आ गई है www.astrosami.com, वहाँ जाके आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालेंगे और सिटी जहाँ पे आप पैदा हुए हैं और आपका नेम वहाँ पे रखेंगे तो आपको पता बड़े आराम से चल जाएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका लगन और मून साइन क्या बनता है। तो ये ल्यू वालों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रही हैं। लेकिन बीच में एक टाइम मैंने बताया कि 6 अप्रैल से लेकर 4 अगस्त तक, ये कह लें कि 7 अगस्त तक, 4 महीने का टाइम जो है ये थोड़ा सा आपने बड़ा कॉन्शियस होकर गुजारना है। फिर राहु केतु भी हाउस चेंज कर देंगे तो वो भी आपका केतु जो है वो आपके 2nd हाउस में आएगा। तो सेपरेशन तो नज़र आ रही है आपके पार्टनर के साथ। शायद वो किस तरह, चाहे वो इनकम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। काफ़ी हद तक जो बैचलर हैं उनकी शादियों के लिए ये साल जो है वो बहुत बेहतर है। यहाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद वालों की वेल्थ के ऊपर, कि हर किसी को इंतज़ार होता है कि नया साल हो और मेरी वेल्थ नए साल में बढ़ेगी या कम होगी। तो उसके लिए कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है कि कोई योग बने, कोई राजयोग बने, कोई धन योग बने या कुछ ना कुछ, क्योंकि बुध आदित्य योग तो काफ़ी दफ़ा बनेगा और अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो वो काफ़ी हद तक आपको जो है उससे बेनिफिट फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आएगा आपको। लेकिन यहाँ पर 17 जनवरी के बाद से ही एक बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है आपके लिए, जिसको शाशा योग कहते हैं, और आपके बिजनेस के घर में बनने जा रहा है। यानी कि बिजनेस के घर में ये योग, शाशा योग बनने जा रहा है, तो यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी राहत बिजनेस को लेकर तो ज़रूर आएगी। आपका बिजनेस में ग्रोथ तो ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर शाशा योग जो है वो एक्टिवेट फुल होता हुआ नज़र आएगा। फिर यहाँ पर जुपिटर मिड ऑफ अप्रैल के बाद से जुपिटर जो है वो 9th हाउस में चला जाएगा। 5th का मालिक 9th हाउस में चला जाएगा। ये भी बहुत बड़ा योग है
और राहु के साथ वो कंजक्ट करेगा। ये राहु का ताल्लुक फॉरेन से होता है, राहु का ताल्लुक ट्रोजन से होता है, यानी आपको कहीं ना कहीं फॉरेन साइड से भी पैसों के ससाकार बनता हुआ नजर आएगा आपका। यानी कि फॉरेन जाने से भी, फॉरेन से भी आपका पैसों का ससाकार बनता हुआ नजर आएगा। बुध आदित्य योग साल में कई दफ़ा बनेगा। फिर वीनस मरकरी का पहले 4 महीनों में यानी कि मार्च में ही जब वो 8वें घर में जुपिटर के साथ कंजक्ट करेंगे तो अचानक सडनली कहीं से भी आपको जो बगैर एफर्ट्स किए हुए आपको पैसा मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो ससुराल से हो, चाहे वो इंश्योरेंस से हो, चाहे वो सडनली अचानक स्टॉक मार्केट से आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिखे आपको। तो यहाँ ये चीज़ें तो ज़रूर हैं क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी कम्बिनेशन से बनने जा रहा है। फिर मार्स सैटर्न का ताले के अंदर ये ओके, अगर फलक का देखें तो मार्स पहला रूलर है और 11वां घर का मालिक सैटर्न है। ये भी कहीं ना कहीं धन योग जो है प्रॉपर बनाता है यहाँ पर। फिर मरकरी आपका 2nd और 11th का मालिक है। मरकरी की कंडीशन जितनी बेहतर होगी उतनी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वो सैटर्न से ट्राइंग में आता है जमनाई और लिब्रा। हाँ, पर केतु जब आएगा वो आपके लिए थोड़ा पैनिक वाली सूरत हाल ज़रूर होगी, क्योंकि दूसरा घर हमारा फिक्स्ड अकाउंट का होता है कि कितना लिक्विड कैश या मनी मैटर्स हमारे पास हैं, ये कितनी हमारे पास वसाइल हैं। वो यहाँ पर केतु के आने से थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं से भी जुपिटर इसको देख रहा है, लगन का मालिक भी बैठा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर ने भी हाउस चेंज कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा। तो यानी कि आपको इनकम के सोर्स के लिए फैमिली से दूर भी जाना पड़ सकता है, ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। और शाशा योग जो है आपके इस साल जो है फुली एक्टिवेटेड होगा, तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेहतर होगा। फिर त्रिकोण में 5th का मालिक 9th में बैठा हुआ है, यानी बच्चों की लक से भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। फादर से, बॉसेस से भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। और यहाँ साल में कई दफ़ा जो है जैसे 8th हाउस में ये बनेगा तो भी आपको बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होती हुई नज़र आएंगी। ये था 2023 कैसा रहेगा बुर्ज असद के लिए। प्लैनेटरी कंडीशन के लिहाज से मैं जितना बेहतर अंदाज में आपको बता सका वो मैंने कोशिश की। अब मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब हुआ ये मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं। और अगर इस साल से रिलेटेड और प्लैनेटरी कंडीशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, चाहे वो मैं कमेंट्स में दे दूं या वीडियो के थ्रू दूं। कोशिश होगी कि आपको प्लैनेटरी कंडीशन के थ्रू जितना बेहतर से बेहतर आपको गाइड कर सकूं, ये मेरी कोशिश होती है। अब मैं इस कोशिश में कितना कामयाब हूँ या आप ही लोग मुझे बता सकते हैं। और क्योंकि नया साल बड़ी हॉप लेकर आता है, बड़ी उम्मीदें लेकर आता है। एक उम्मीद होती है कि नया साल में अल्लाह ताला कुछ बेहतर करेगा। तो अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ज़ोडी साइन के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।